आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल इंटरपोलेशन की। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन की। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरपोलेशन क्या होता है। अगर हमें कोई डाटा गिवन हो, दो जगह पे डाटा गिवन हो और हमें इसके दरमियान कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम इसको इंटरपोलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर वैल्यू फाइंड करनी हो, कोई फ़ंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो इसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। इसी से जुड़ी हुई चीज़ ये है कि अगर आपको कहा जाए कि इस इंटरवल से बाहर जाके आप यहाँ पर कोई वैल्यू फाइंड करें, तो इसको हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। तो हम सीखेंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन। पॉलिनॉमियल आपको समझ आता है, कोई भी डाटा अगर हमें गिवन है, मिसाल के तौर पे इस जगह पे ये डाटा है, इस पॉइंट पे ये डाटा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अगर यहाँ से और ये तीसरा पॉइंट भी चले हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप एक कर्व ड्रॉ कर सकें या कर्व फाइंड कर सकें, तो इसको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। उस कर्व को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। वो कर्व आमतौर पे अगर पॉलिनॉमियल है, तो वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनॉमियल कहलाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लैग्रांज इंटरपोलेशन। इसकी डेरिवेशन पहले कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है। हमें समझ आता है कि लीनियर पॉलिनॉमियल कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। इसको हम 1 कह देते हैं। अब हमें दो कंडीशंस इस पे चाहिए ताकि हम ए नॉट फाइंड कर सकें और ए 1 फाइंड कर सकें। तो दो कंडीशंस कौन सी होंगी? वो ये होंगी कि हमारे पास ये पॉलिनॉमियल P1 ये उन दो पॉइंट्स से पास कर सके और उसकी वैल्यू जो डाटा पॉइंट्स हैं वही वैल्यू हमारे पास हो। के हमारे पास होगा 0 और 1। मिसाल के तौर पे के को आप 0 रखें, तो P1 x0 ये आ जाएगा fx0। के को आप 1 रखें, ये आ जाएगा f ऑफ x1। हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? अगर यहाँ पर x नॉट हो, तो हमें ये डाटा गिवन होगा, ये y नॉट होगा, तो ये पॉइंट होगा x नॉट y नॉट। और दूसरा पॉइंट अगर x1 है, तो यहाँ पर होगा x1 y1, ये डाटा पॉइंट होगा, ये डाटा होगा। अब आपने अगर ये पॉलिनॉमियल 1 बनाना है, तो इस पॉलिनॉमियल को इस नोड से शुरू होना चाहिए। इस नोड x नॉट y नॉट से लाजमी शुरू होना चाहिए और इसको एंड भी इसी नोड पे ख़त्म होना चाहिए। यानी कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू इस x नॉट पे, जो कि हम पॉलिनॉमियल निकालने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू y नॉट हो। हमें P1 x नॉट का भी नहीं पता। ये जो कर्व है ये क्या होती है पर्टिकुलर, ये अभी हमें नहीं पता। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि P1 x1 ये y1 के बराबर हो। ओके, अब हम कंडीशन ये पुट कर देते हैं 1 में। P1 x नॉट ये आ जाएगा a नॉट प्लस a1 x नॉट।
किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर होना चाहिए, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि ये वाई नॉट है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी तरह से दूसरी वैल्यू P1 पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसमें जब हम दूसरा डाटा पॉइंट x1 उसकी x वैल्यू पुट करें तो ये आएगा a नॉट प्लस a1 x1 f ऑफ x1 जो के बराबर होगा y1 के। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं 2 और 3, और हमने अननोन फाइंड करना है a नॉट a1। x नॉट हमें पता होगा, ये जो x नॉट है ये हमें डाटा पॉइंट गिवन होगा, x1 हमें गिवन होगा और y नॉट और y1 गिवन होगा। हमें a नॉट a1 फाइंड करना है। तो इसको, क्योंकि ये टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं a नॉट a1 a नॉट a1, और यहाँ पर आएगा x नॉट x1। आई एम सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, इसे नहीं लिखना चाहिए मुझे। मुझे बेसिकली जो अननोन है वो लिखने चाहिए। हमारे पास अननोन होंगे a नॉट और a1, ये तो अननोन थे, और इसके कोफिशिएंट हमारे पास थे 1 x नॉट 1 x1, और राइट हैंड साइड पे होगा y नॉट y1। आप इसको जब सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो सकता है। a नॉट हमारे पास आ जाएगा x नॉट y1 माइनस x1 y नॉट डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1, यानी इसका सोल्यूशन आप निकाल लेंगे, a नॉट आ जाएगा, और a1 हमारे पास इक्वल होगा y1 माइनस y नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। ये a नॉट और a1 की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, इस जगह पे और इस जगह पे पुट कर देंगे, तो P1x हमारे पास आ जाएगा। P1x ये आ जाएगा, a नॉट की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो ये a नॉट आ जाएगा प्लस, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये a1 होगा, कॉपी, और ये हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, a नॉट प्लस a1 हो गया, क्योंकि इसने मल्टीप्लाई होना है x से, जैसा कि आप देख रहे हैं a1 x से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा x माइनस x1। अगर आप कहते हैं इसको सॉल्व कर लें तो मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ से हम अगर ये कॉमन वगैरह ले लें और x1 माइनस x नॉट पहले लिख लें, यानी इसका ऑर्डर चेंज कर दें, एक ही बात है, इसका ऑर्डर चेंज कर दें, या पहले मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ x1 माइनस x नॉट, क्योंकि मैं इन दोनों को एक जैसा लिखना चाह रहा हूँ, x1 माइनस x नॉट, और ये होगा x1 y नॉट माइनस x नॉट y1। अब ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं x1 y नॉट माइनस x नॉट y1 प्लस x y1 माइनस x y नॉट, कुछ ऐसे बन रहा होगा। अब यहाँ से आप कॉमन वगैरह ले लेंगे तो हमारे पास आ रहा होगा, अब y नॉट को अलग कर दें, x माइनस x1
तो ये बनेगा x नॉट माइनस x1 y नॉट प्लस x माइनस x नॉट x1 माइनस x नॉट और ये आ जाएगा y1। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हमें मिल जाएगा। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं p1x l नॉट y नॉट प्लस l1 x y1। यहाँ पर l नॉट हमारे पास इक्वल होगा l नॉट x नॉट माइनस x1 x माइनस x1 l1 हमारे पास इक्वल होगा x1 माइनस x नॉट x माइनस x नॉट। इस पोलिनोमियल को हम कहते हैं लेग्रांज पोलिनोमियल, लेकिन ये लीनियर होता है तो इसे हम कहते हैं लेग्रांज लीनियर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल और ये इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये हमारे पास कहलाते हैं लेग्रांज कोफिशिएंट्स। ये हमारे पास कहलाता है एल नॉट L1 लेग्रांज कोफिशिएंट्स, दोनों ये लेग्रांज कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। अगर आप इस पोलिनोमियल में देखें, जैसा कि शुरू में हमने डिस्कस किया था कि इस पोलिनोमियल में जब आप x नॉट पुट करें तो आप x नॉट जब यहाँ पुट करेंगे L नॉट x नॉट y नॉट L1 x नॉट y1 L नॉट x नॉट जब यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 y नॉट प्लस L1 x नॉट जब यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेग्रांज पोलिनोमियल है, जब इसमें x नॉट पुट करते हैं तो y नॉट आ रहा है और जब आप इसमें x1 पुट करते हैं तो ये आप चेक कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास y1 आ रहा है। और यही कंडीशन हमने शुरू में देखी थी कि आपने जो भी पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है उसकी वैल्यू डाटा पॉइंट के y वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, यानी y नॉट और y1 होने चाहिए। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो L नॉट L1 जैसा कि मैंने बताया लेग्रांज कोफिशिएंट्स होते हैं और ये हमारे पास जो P1 है ये लेग्रांज पोलिनोमियल कहलाता है। तो ये लीनियर पीस वाइज अभी नहीं है, ये लीनियर लेग्रांज पोलिनोमियल हमने यहाँ पर डिराइव किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलेंगे और क्वाड्रेटिक की बात करेंगे और जनरल पोलिनोमियल लेग्रांज पोलिनोमियल की बात कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।